हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। और फाइनली आपकी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी है वो आ गई है। मैंने कल आपको कहा था, जब मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बताई थी इसकी, तो कि आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो फाइनली कल रात को ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था। और इस नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जानने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपका यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जितना कम हो सके उतना कम टाइम लेने की कोशिश किया। जो जो आपके लिए ज़रूरी है बस वही बताऊंगा। ठीक है, और अगर कुछ आपका डाउट रह जाता है, कुछ मैं स्किप कर देता हूँ, तो नीचे आपको सीधा क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सीधा आपके जो कमेंट जो आप करोगे उसी के ऊपर आने वाली है। मैं आपको वहाँ पर बोल बोल के बताऊँगा कि भाई इसने ये कमेंट किया है और इसका आंसर ये रहने वाला है। यानी कि अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके जो कमेंट के ऊपर ही आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं, कल रात को ही स्टार्ट हो गए थे। और जो लास्ट डेट है वो 16 जून रहने वाली है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप सच में एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप सच में इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो 2 से 3 दिन में ही इसके फॉर्म भर देना अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़कर। ठीक है, और क्योंकि जितना जल्दी आप इसका फॉर्म फिल करोगे उतनी जल्दी ही आप इसकी तैयारी करना भी स्टार्ट करोगे। क्योंकि जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक आपका तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी तो फिर आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल करना है, लेकिन भरना अच्छे से है, बिना कोई मिस्टेक के। अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन, आप अगर यूट्यूब चैनल पर किसी को देख रहे हो तो अच्छी बात है, देख लो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, क्योंकि आप सब भी पढ़े लिखे हुए हो। ठीक है, आपको मतलब किसी की कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो खुद भी अच्छे से पढ़कर अच्छे से ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आपको जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल करना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या है, सितंबर 2022 आपको एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। और डेफिनेटली 101% क्या 1000% आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही होगा। चाहे वो स्टार्टिंग में हो जाए, चाहे लास्ट में हो जाए, चाहे मिड में हो, लेकिन होगा सितंबर में ही। आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, ओनली 3 महीने का टाइम है। जो भी सीरियस स्टूडेंट थे उन्होंने जो जनवरी से ही एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, तो और ज़्यादा लेट मत होना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी कि भाई देखो, अब इसके बारे में बताया गया पे लेवल के बारे में। देखो पे लेवल आप यहाँ पर देख लेना। वैसे मैं इसकी जो प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, कल ही मैंने बनाई थी। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। ये आपकी जो मेल की वैकेंसी दी गई है, आपको यहाँ पर ये जो .1 है इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपकी वैकेंसी है। नीचे वाली तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। इसके अंदर आप देख सकते हो जनरल की 217 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 50 है, ओबीसी की इतनी है, एससी एसटी यानी टोटल आपकी मेल कैंडिडेट की 503 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, उसकी बात आती है फीमेल की। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल की 119 जनरल की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 28 वैकेंसी है, 67 ओबीसी, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, टोटल 276 वैकेंसी है फीमेल की। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया है कि किसकी कितनी वैकेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, देखो आपकी जो एज है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एज मांगी गई है वो 18 से 25 साल के बीच में मांगी गई है। और आपकी जो ये एज है वो काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2022 से। यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के होने चाहिए और 25 से कम के ही होने चाहिए। अगर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर जैसे आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको जो अपनी जो एज कैलकुलेट करनी है वो 1 जनवरी 2022 तक ही कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से एक बार अपनी एज चेक कर लेना। ठीक है, आप वैसे ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर कर देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशेशन की। अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलेशेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज के अंदर रिलेशेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया रिलेशेशन के बारे में। मैं फिर से एक बार फिर से आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 को काउंट होने वाली है। तो 1 जनवरी 2022 तक आप
18 के होने चाहिए और 25 से ऊपर के नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एज के बारे में। नेक्स्ट ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो भी रिलेक्सेशन है वो सारे यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी, जैसे आप कुछ भी आप बेनिफिट लेना चाहते हो, आप जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आपके पास इनके डॉक्यूमेंट जो बने होने चाहिए, वो जब फिजिकल होगा, मतलब दिल्ली पुलिस जब फिजिकल करवाएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो जब फिजिकल होगा तो उस समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी अगर अभी भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो जाकर बनवा लेना, क्योंकि फिजिकल के समय क्या है आपको ये मांगे जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हो, क्रूशियल डेट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरी विल बी ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि जब फिजिकल होगा तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो जाकर अभी आप अप्लाई कर दो, तब तक आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम 12th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी स्ट्रीम से हो, बस आपके पास 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी इसके अंदर टाइपिंग भी होती है। तो अगर इंग्लिश की टाइपिंग की बात करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होगी और हिंदी की टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करने वाली है, क्योंकि जो टाइपिंग है वो भी आपकी 25 नंबर की होने वाली है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका एक तो हो गया एग्ज़ाम और दूसरा टाइपिंग, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है तो फिर आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे, और टाइपिंग इसकी इतनी इजी नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग अभी तक आपने नहीं की है तो अभी से इसकी टाइपिंग शुरू कर देना, अगर मेरी बात मानो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाँ इसमें क्या है, जो भी एनसीसी कैंडिडेट है उनको फ़ायदा दिया गया है। जैसे किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको डायरेक्ट 5 नंबर मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर मिल जाएंगे और ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन कैंडिडेट को क्या है ये फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर दिया गया है द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम सब्जेक्ट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो होने चाहिए आपके उस टाइम तक के। ठीक है, उसके बाद एक बेनिफिट और दिया गया है, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एक ये यूनिवर्सिटी आती है जैसे हमारी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एमडी यूनिवर्सिटी हो गई, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ से आपने कोई भी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, जिसने भी जैसे कोई डिप्लोमा किया हुआ है उसकी जैसे ये दिया गया है, जैसे किसी ने डिस्टिंक्स के साथ किया गया, किसी ने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, किसी ने पास ही किया है तो उनको कि ये नंबर दिए गए हैं। जैसे जिसने अगर ओनली पास भी किया है तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, सेकेंड क्लास को 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये मतलब फ़ायदा मिलने वाला है। अब आप सोच कर देखो, जिस कैंडिडेट ने, जिसके पास ना तो एनसीसी सर्टिफिकेट है, ना इसने यहाँ से कोई मतलब जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है यहाँ से कोई डिप्लोमा किया है, तो वो जो कैंडिडेट है वो कितना दूर हो गया सिलेक्शन से। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है और किसी ने जो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है यहाँ से डिप्लोमा भी किया है, तो वो कितना स्टूडेंट आगे हो जाएगा भाई। पॉइंट से स्टूडेंट रह जाते हैं। तो यानी कि आप मतलब, अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। तो इसलिए क्या मेरे भाई, अगर सच में आप एक सिलेक्शन अपनी सीट लेना चाहते हो तो मेहनत करने लग जाओ, दिन रात एक कर दो। ठीक है, क्योंकि इन स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और जिनके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, उनको साफ साफ बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, अब देखो आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। आपका जो ये सिलेक्शन है वो टोटल 4 स्टेज के अंदर होने वाला है। सबसे पहले होगा आपका सीबीटी। जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फिर आपका होगा फिजिकल, जो टेस्ट होता है फिजिकल आपका चेक होगा वहाँ पर, तो वो आपका ओनली क्वालिफाइंग होगा, यानी कि वो बस आपको पास करना है, उसका एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा।
तीसरा पॉइंट आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका 25 नंबर का होने वाला है, यानी कि आपका जो टाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दूसरा आता है आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में क्या है, जैसे आपका एमएस ऑफिस जो होता है उसके अंदर एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उनके ऊपर क्या है आपको मतलब आपसे बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको हाँ ये एमएस ऑफिस आता है या नहीं, क्योंकि जो सारा काम होता है वहाँ पर एमएस ऑफिस में ही होता है। तो एमएस ऑफिस आपको अच्छे से सीखना होगा, ये भी आपको ओनली क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 90 मिनट का रहने वाला है, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ये चेंज किया गया है कि आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग है 0.50, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर गलत कर दोगे तो सीधे आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो यानी कि जैसे एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है, यानी कि जब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब आपका क्या है एक सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा हाई रखी गई है, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन भी गलत कर दोगे ना तो आपका जो एक सही नंबर है वो भी कट जाएगा। तो इसलिए क्या है नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बहुत ही कम नेगेटिव करना होगा। और इसका जो इफेक्ट है वो कट ऑफ के ऊपर भी बिल्कुल देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सिलेबस के अंदर आएगा। आप इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे देना, हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये है आपका सिलेबस। वैसे इसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि इसके अंदर मैं इसका जो पूरा सिलेबस है आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जैसे आप फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे आपका जो जीके है जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। आपकी जो मैथ है वो भी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इंग्लिश आने वाली है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जो आपका जो कंप्यूटर है वो आने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 होने वाली है। ये है आपके एग्जाम की बेसिक जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास आपका जो फिजिकल है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है फिजिकल के लिए तो आप फिजिकल देने जाओगे, यानी कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आप जाओगे फिजिकल में। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में आप देख सकते हो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट के लिए आपके पास अगर आप ये सारा इसके अंदर दिया गया है, आपको 1600 मीटर भागना होगा, आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप ये तीनों चीज़ आपकी चेक होने वाली है। आपको 1600 मीटर रन करना होगा, आपको लॉन्ग जंप लगाने होंगे और आपको हाई जंप लगाने होंगे, ठीक है। तो इसका जो फिजिकल है वो मतलब कांस्टेबल जितना तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। और कंपेयर करें तो कांस्टेबल के कंपेयर में थोड़ा कम ही है फिजिकल। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करते हैं फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल अगर आप देख सकते हो तो जैसे इनको 800 मीटर रन करना होगा, लॉन्ग जंप इनके दिए गए हैं 9 फीट, हाई जंप दिए गए हैं 3 फीट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर सारा दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो, चेक कर लेना, ठीक है। मैं एक फिजिकल की एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मेल और फीमेल की अच्छे से बारे में बता पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है इस वजह से, ठीक है। और आप यहाँ अब इसके अंदर क्या पॉइंट आपको बताने के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं खास, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका हाइट के बारे में। हाइट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट को रिलेशेशन चाहिए उनको रिलेशेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं जो हिल एरिया से, ये आप देख लेना। इन हिल एरिया से अगर जो कोई भी कैंडिडेट आता है उनको 5 सेंटीमीटर का रिलेशेशन मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम आपकी 78 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद में वो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं एक फिजिकल की अलग से वीडियो लेके आऊँगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। आपकी जो हाइट है वो मांगी गई है, मिनिमम आपके पास 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका मिनिमम 78 होना चाहिए, एक्सपेंड करके 82 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट आप देख सकते हो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और
रिलेशन भी मिल जाएगा जो यहाँ सर आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फीमेल कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद आता है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट आप देख सकते हो, फिजिकल मेजरमेंट उन्हीं का ही लिया जाएगा जो क्या करेगा, एक क्वालिफाई कर लेगा एंडोरेंस टेस्ट। यानी कि जैसे सबसे पहले क्या है, आपको जैसे फिजिकल टेस्ट चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद में ये करवाया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपके पास एक पॉइंट दिया गया है कि द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड डिसीज बोथ आइज शुड बी। यानी कि आपका जो साउंड मतलब आपको जो सुनना बोलना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो दोनों आंखें हैं उसका जो विजन है वो दिया गया है 6/12 का। यानी कि आपका जो आंख का विजन है वो 6/12 का होना चाहिए। आप जाकर डॉक्टर से चेक करवा सकते हो विथ और विथआउट ग्लासेस। यानी कि चाहे आपके वो चश्मा लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपका जो विजन है वो 6/12 का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, और ये जो आपका जो फिजिकल करवाया जाएगा वो आपका जो दिल्ली पुलिस है वही करवाएगी, और ओनली दिल्ली में ही करवाने वाली है, अलग अलग स्टेट में ये नहीं करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइपिंग टेस्ट। जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 25 नंबर का होने वाला है। आप अगर इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो टाइपिंग, हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो। अगर अभी तक आपने कोई टाइपिंग नहीं की है तो मैं कहना चाहूँगा आप इंग्लिश में ही टाइपिंग देना, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए करने के लिए, क्योंकि हिंदी इतनी आसान नहीं है। जितनी जल्दी आप इंग्लिश में सीख जाओगे उतनी जल्दी आप हिंदी में नहीं सीख सकते। अगर अभी तक आपने कोई टाइपिंग नहीं कर रखी है तो इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट कर देना, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना, क्योंकि इसकी टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। अभी आप स्टार्टिंग में क्या करो, आधे आधे घंटे भी अगर निकाल लोगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद में दिन के 2-2 3-3 घंटे आप दे सकते हो। ठीक है, और टाइपिंग के भी आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी उतने ज़्यादा आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और जितने कम एफिशिएंसी होगी उतने कम नंबर आपके होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में क्या होगा, और हाँ आपको ये बता देता हूँ कि टाइपिंग के लिए आपको ओनली 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही आपको टाइप करना होगा। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ये ओनली क्वालिफाइंग है, जिसके अंदर आपको जो भी MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब के ऊपर क्या है आपको बेसिक चलवा के देखा जाएगा। ये कुछ नहीं है, बस आप अगर 15 दिन 10 दिन भी अगर कर लोगे ना तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। मेन आपका ये जो टाइपिंग है वो ये रहने वाला है। अगर आप टाइपिंग कर जाओगे तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आपको पता ही है, जब ये सारे स्टेज क्लियर कर लोगे उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। अब क्या है, जो भी आपका जो कुछ डाउट है, जो कुछ रह गया है, नीचे कमेंट कर देना। अगली वीडियो आपके डाउट के ऊपर ही मैं लेके आने वाला हूँ। अब एक वीडियो तो आपके आने वाली है फिजिकल के ऊपर। ठीक है, एक वीडियो आएगी आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर, और एक वीडियो आएगी कि आपको जो भी क्या क्या इसके अंदर ध्यान रखना होगा, कैसे आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।